आई स्किलिंग से मुंबई के युवाओं को नई दिशा, मैजिक बस बना रहा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल। मुंबई, 30 अप्रैल 2026। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन अपने एआई कनेक्ट विद वर्क AICWW कार्यक्रम के जरिए मुंबई के युवाओं को नौकरी के लिए तैयार कर रहा है। ये पहल खास तौर पर वंचित समुदायों के प्रथम पीढ़ी के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जहां एआई आधारित सीखने के साथ जीवन और रोजगार से जुड़े जरूरी कौशल सिखाए जा रहे हैं। माय नेम इज़ श्वेता पटेल और मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मेरी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट सिंपल में बताना चाहती हूँ बिकॉज मेरे घर में हम 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पापा नॉर्मली टेलर है, कटिंग मास्टर करते हैं। उनकी तनख्वाह भी बहुत ही कम है, बट जब मैंने मैजिक बस को अपनाया कि देखते हैं इसे अपना के कि क्या होता है, फिर जब मैंने इनका सेशन 12 डेज कंप्लीट किया, फिर मुझे जॉब मिला एंड उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई बिकॉज मेरे पापा ही थे सिर्फ बैकबोन घर पे। फिर सेकंड, मैं अपने फादर को मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं अपने घर को चला रही हूँ, बट पापा के बाद थोड़ा बहुत 5,000 10,000 जो भी मैं अपने पेरेंट्स को दे रही हूँ, आज मैं अपने पापा के साथ खड़ी हूँ और उनके कंधे से कंधे थोड़ा तो मिला रही हूँ। सो मेरे घर में ये था स्टोरी कि हम बेटियाँ, जो बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है, बट जो मैम AI जो हमारा फाउंडेशन है, इसके वजह से हम गर्ल्स को आगे मिला, हमको एक मिला कि हाँ गर्ल्स भी है, बॉयज़ के साथ में आ सकती हैं वो। तो ये चीज़ को मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोई तो है गर्ल्स को देखने वाला। एंड देन मेरी फर्स्ट सैलरी जो 18,000 मुझे मिला, एंड जब मैंने अपने पापा को दिया तो पापा वाज ठीक है, मेरी बेटी भी बेटे से कम नहीं है। तो ऐसा वैसा हो चुका। मेरी ग्रैंडमा जो थी, उनका कहना था कि लड़की कुछ नहीं करती है, बट मैंने उनको करके दिखाया कि यार मैं भी कर सकती हूँ। मेरे पापा से मैं भी उनसे कुछ सीखा और मैंने आज दिस वाज द स्टोरी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास। मेरे पापा नॉर्मली वॉचमैन है, जो उनका 24 आवर्स काम करते हैं। उनको घर पे आने के लिए मोस्टली कभी वीक में 4 to 5 आवर्स मिलता है, क्योंकि 24 आज के टाइम पे वॉचमैन को मोस्टली उतना नहीं मिलता है प्राइस और सैलरी। जो भी उनकी सैलरी मोस्टली 20,000 है। और मेरे घर में खाली अर्न करने वाले मेरे पापा थे और फैमिली में मम्मी, मैं और मेरी 2 छोटी बहनें। अर्निंग के वजह से मेरी बहनों का भी प्लस एजुकेशन उनका रुक गया था। और जब मैं भी थोड़े टाइम, जब ग्रेजुएशन मेरा 24-25 में हुआ है, वो टाइम पे मैं डिलीवरीज का काम करता था मोस्टली, और होटल्स में काम करता था छोटे मोटे। फिर वो टाइम पे जब मुझे कॉलेज के ग्रुप से हमें AI बस, मैजिक बस के थ्रू मिला AI प्रोग्राम, तो हम लोग ने उसको ज्वाइन किया। 12 डेज के सेशंस में मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम लीडरशिप और AI कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल टूल्स उसके वो सीखे हैं। वो चीज के बाद हमने प्लेसमेंट्स के लिए भी आए थे, मॉक इंटरव्यूज भी दिया है। उसकी वजह से मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा रेज्यूमे, इंटरव्यूज, उसमें बहुत हेल्प हुई मुझे। और उसके बाद जब हमारा प्लेसमेंट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि मैं भी अब अपने पापा को कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई, उनको दिया, तो मेरी बहन के एजुकेशन की जो भी फीस थे स्टार्टिंग के, उनको फीस किए। और पापा भी कैसा फिर 24 आवर्स से मोस्टली कैसा 12 आवर्स और फिर जॉब करने लगे। तो उनकी वजह से कैसा भी पापा भी हमारे साथ घर पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अभी ऐसा हो। हेलो एवरीवन, मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया था। अभी मैं जॉब करती हूँ एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। मैंने ये जॉब हमारे मैजिक बस के फाउंडेशन से, जो हमारे कॉलेज में 12 डेज का जो प्रोग्राम था AI कनेक्ट विथ वर्क, उसके थ्रू हम लोग ने AI टूल्स, सॉफ्ट स्किल्स ये सब सीखा। फिर हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव हुआ, फिर वहाँ से मुझे एक जॉब मिली कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से। अभी वहाँ पे मैं अच्छे से जॉब करती हूँ, मुझे अच्छी सैलरी मिलती है और इस चीज़ से मेरे फाइनेंशियल कंडीशन जो फैमिली की थी वो ठीक हुई। इसके पहले जब मैं ये कोर्स के बारे में नहीं जानती थी, जब मुझे जॉब नहीं मिली थी, उसके पहले मेरे फैमिली की कंडीशन जो थी वो थोड़ी वीक थी, जिससे कि मेरे जो छोटे भाई बहन थे वो लोग को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा प्रॉब्लम्स आते थे। हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं होते थे। फिर ये सब AI टूल्स वगैरह सीखने के बाद मुझे जॉब मिला। फिर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो हुआ ठीक हुआ। मेरे सिबलिंग्स हैं उन लोगों को भी
अच्छी सी पढ़ाई मिल रही है। अभी मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो सॉल्व हुए हैं, मम्मी पापा को भी हेल्प मिला है, मैं भी अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करती हूँ। माय नेम इज़ विकास सिंह और मैं एक आईटी बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, लिविंग फर्स्ट में। और मेरे को अराउंड 1 महीना हो गया है काम करते हुए, और मेरे को ये प्लेसमेंट ड्राइव मैजिक बस से ही मिला है। और मैजिक बस मेरे लाइफ में आने से एक मैजिक क्रिएट कर दिया है, क्योंकि मैं 1 साल तक, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन 24 और 25 में हुई है, तो मैं 1 साल तक कम से कम 24 कंपनीज में इंटरव्यू दे चुका हूँ। और वहाँ से मेरे को तो 6 इंटरव्यूज में फ्रेशर्स के नाम पे ही निकाल दिया गया, और 12 कुछ कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया जहाँ पे मेरे को स्किल्स इश्यूज या इसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था कि क्यों, आखिर मैंने तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में पढ़ भी रहा हूँ, कोर्सेज भी कर रहा हूँ, तो आखिर क्या कमी है मेरे अंदर। तो मैजिक बस मेरे कॉलेज में एक मेरे को अनाउंसमेंट आया व्हाट्सएप पे, और मैंने ज्वाइन किया ये कोर्स उनके द्वारा, और ये ड्राइव मेरे कॉलेज में ही हुआ। और मेरे को बहुत सपोर्ट मिला वो 12 दिन में। मैंने सीखा कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, कि मैं क्या नहीं अप्लाई कर रहा हूँ अपने लाइफ में। जैसे कि आजकल का टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, कि एआई टूल्स पे सब कुछ काम हो जा रहा है और इजिली हो जा रहा है। तो कंपनियां क्या देखती हैं आजकल की आप कितने एफिशिएंटली और कितने अच्छे से स्किल वर्किंग कर सकते हो। पर मुझे ये बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था तब के टाइम पे कि स्किल वर्किंग क्या होती है। मैं बस माइंडलेसली पढ़ते जा रहा था, तो वो आजकल की दुनिया में नहीं काम करता। तो कंपनीज के थ्रू मेरे को बताया गया, स्किल्स मेरा डेवलप किया गया, वोकल्स कैसे अपना डेवलप करते हैं, एक्सेंट्स क्या होते हैं, कैसे वे में बात करते हैं कौन से कंपनीज में, आपके एआई टूल्स क्या होते हैं, गामा एआई कैसे यूज करते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशंस के लिए, और भी बहुत कुछ एआई मोस्टली एआई हमें पढ़ाया गया। और स्किल डेवलपमेंट, वोकल अपने लैंग्वेज को कैसे ठीक करें, इंग्लिश कैसे अच्छे से बोलते हैं, तो ये सब हुआ। और उसके बाद हमारा प्लेसमेंट ड्राइव हुआ हमारे कॉलेज के अंदर ही, मैजिक बस ने क्रिएट किया वो भी हमारे लिए। हमें आईटी कंपनीज लाके दी, अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 2 कंपनीज की 3 कंपनीज आईटी ड्राइव से आई थी, और बाकी सब कंपनीज फॉर बीकॉम्स बैफ ये सब के लिए भी क्रिएट हुए थे। तो उस आईटी कंपनी से मेरे को लिविंग सोर्स में मेरे को एक जॉब मिला, जिससे मैं 50,000 अर्न करता हूँ। ये इनफ तो नहीं है अभी, पर बिकॉज 2 to 3 मंथ्स में अगर मेरे को प्रमोशन, मतलब मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। थैंक यू। हेलो गाइस, नाम भूमि चौबे है और मैं सेंट अर्नोल्ड्स कॉलेज से लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ। और मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैं 1 साल घर पे ही थी। मैंने बहुत ट्राई किया जॉब्स का, मुझसे नहीं हुआ। और मेरे अंदर बहुत स्किल्स की कमी थी। फिर मेरे पापा भी रिक्शा ड्राइवर है, तो इतना अर्निंग नहीं होता मेरे घर पे, और मेरे पापा सिर्फ वही काम करते हैं और कोई नहीं। मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। फिर हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में मैजिक बस का मैसेज आया, जिसके थ्रू मैंने एआई के टूल सीखे, कम्युनिकेशन सीखा, और ग्रुप में टीम वर्क कैसे करते हैं ये सब सीखा, कोऑर्डिनेशन कैसे करना चाहिए ये सब सीखा, लैंग्वेज बात कैसे करनी चाहिए दूसरों से ये सब सीखा। और मैंने अपना स्किल्स बिल्ड किया, मैंने एआई टूल सीखे, मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, मैंने लोगोज बनाना सीखा। ये सारी चीज़ों से फिर उसके बाद हमको एक प्लेसमेंट भी मिला। जब मैंने प्लेसमेंट के इंटरव्यू दिए तो मुझे जॉब मिला। मेरे को 1 महीना हुआ जॉब करके, मैंने अपने घर पे सैलरी दी है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे पापा को थोड़ा सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे घर में कोई सेकंड पर्सन आया जो जॉब कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ा सा तो सपोर्ट मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को किया है। थैंक यू मैजिक बस। It's a huge opportunity for me to teach TY students or grads and teach them how to use AI tools, how to build their life. I think it's a thing that sometimes we lag in, मतलब हमको जब AI नहीं पता था, so we also approached to the Magic Bus, हमारे भी कॉलेज में कोर्स हुआ था। After that, we get the chance to come here and teach the students the way our trainers taught us. Basically, Omkar sir was my trainer, who taught me different tools, how to teach, how to do team building, how to train yourself, how to build up your skills. So carrying that forward to teach my students as well. That's it. Thank you. मैं एआई ट्रेनर, तो बेसिकली मैं तो बचपन से ही मैजिक बस में थी। लाइक मैजिक बस चाइल्डहुड से लाइवलीहुड दोनों ही है। सो मैं बचपन में भी चाइल्डहुड में थी, और मुझे जब से ही मैजिक बस बहुत अच्छा लगता है। सो फिर जब हमारा ये सेशन हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ इधर अपॉर्चुनिटीज भी है। सो मुझे पहले से ही बात करना, सबसे इंटरेक्ट करना, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे टीचिंग पसंद है।
तो फिर उसका जब हमारे इधर कोर्स आया और ओमकार सर इतना अच्छा पढ़ा रहे कि मुझे ऐसा था कि मुझे भी एक बार टीचिंग को देखनी है, तो इधर अपॉर्चुनिटीज मिली। फिर उसके बाद पता चला इधर आके जो बच्चों को लाइक हम उस टाइम हम सोचते थे ये नहीं आता है इसमें लैग होते हैं, आज हम वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लाइक अब हमने इतने बच्चों को ट्रेन कर लिया है कि आप कहीं भी कोई भी लोकेशन पे जाओ कोई ना कोई तो मिल जाता है, नंदे मैम तो ना अच्छा लगता है। लाइक हम कुछ तो स्टोरी या कुछ तो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ऐसा लगता है। कल ही मतलब मेरी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि मैम मैं प्लेस्ड हो गई हूँ, और मतलब जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझे बहुत नर्वस था, बट आपसे बात करने के बाद क्लियर मैम मैं कर सकती हूँ। सो वो सुन के ही कल का तो मेरा दिन ही अच्छा हो गया था कि लाइक हाँ वाह, मतलब कुछ तो मतलब हम हमारी उनकी एज में ज़्यादा थोड़ी ना दिखते थे, बट स्टिल वो कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा हमारी वजह से। फिर हमारी फैमिली लाइक मेरे पापा लाइक हमारी छोटी सी दुकान। सो फर्स्ट मेरे पापा जब मैंने अर्निंग करना शुरू किया तो मेरे पापा वाज लाइक कि पहले ऐसा कभी दुकान बंद भी करना होता था तो सोचना पड़ता था कि लाइक यही तो अर्निंग नहीं पता होगा कैसे। बट फिर एक दिन ऐसे कन्वर्सेशन में पता चला पापा मुझे बोल रहे थे कि अरे अब ना कभी बंद भी करना होता ना तो सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी बेटी है अब। तो वो सुन के ना एकदम बहुत ऐसा प्राउड फील हुआ कि लाइक हाँ हम कहीं तो कुछ काम कर रहे हैं। लाइक आई एम फ्रॉम लाइक यूपी फैमिली, तो उधर शादी वादी की जल्दी हो जाती है, बट स्टिल अगर मेरे पापा को कोई बोले ना कि हाँ शादी करा दो, मेरे पापा जो मेरी बेटी ट्रेनर है टीचर तुमको पता है क्या, उसकी मर्जी होगी जब वो करेगी, तो सर को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। as a very small organization about 25 years, 25 years, 27 years ago, because of an inspiration and spark from our founder, Matthew Spacey. In the last 27 years, we have now become the largest non-profit in India. We have 3,200 dedicated and people working in various communities in India. And we focus on two different beneficiaries. One is adolescent from the age of 8 to 16, and youths from 18 to 25, and women from 30 to 45. We operate pan India in north, south, east, west, and including northeast. We work in schools, we work in colleges, and we work in communities. Our objective in the adolescent space is to build that life skills and employability skills in adolescent and make sure that because of these skills, they complete their formal education, which is 10th, and go for higher studies or get into more sustainable jobs. These life and employability skills, which we call as 21st century skills, are very, very important to build that confidence and that tenacity in the young students to say that I will complete my education. In the youth space where we work, we look at young people again from very marginalized households who have dropped out of the 12th because of economic issues or have just completed their graduations, but they are not employable ready. They don't have skills where they can go to employers and attend interviews and be successful in the interviews. So we build this thing called youth agency in the young people and upskill them through the 21st century life and employability skills, ensure that they gain in their confidence and tenacity. And we have seen that when you do this, then 80% of them successfully pass their interviews and get jobs and do very well in jobs. Now, when this transition happens, there is a social transformation which also happens. The young person gains confidence, he becomes self-standing, especially the young girls, because 60% of our cohort, both at the adolescent and youth side, are girls. They become self-standing, they get space in their household to decide their own life choices,
and when they want to get married. So they become a very strong person who are able to say, this is what I want to do in life, which is very, very important. Then because they get good salary, they double their family, and then another social transformation happens. That entire family then starts transiting from living in fringes of poverty, where they live for a day-to-day basis, to a more bright future and live a more dignified life, which means the parents get access to better food, parents get access to better medical care, the siblings get a better chance to complete their education. So the entire family then transits to living what we call as a dignified life, which is very, very core to how the society gets transformed. And that's what is the core of Magic Bus. So this entire pathway from childhood to livelihood is built to ensure that the young siblings are able to build, get skilled, contribute their skills and the value add to employers, earn a good salary which enables the entire family to transit to a more dignified life. And I think that's the core of societal transformation. And we are very, very happy that Magic Bus does this on a big scale. In adolescent, we reach out to 40 lakh young people, young adolescent between the class 6th and 10th in rural, urban and peri-urban all across India. These are government schools where the skill levels being given to the young adolescents are limited. And then we reach out to 3.5 lakh young youths and skill them and transfer 80% of the jobs. In both spaces, we are the largest. And we want to thank, this not be possible without the dedicated commitment from our employees who are 3,200, but also because of the support we get from the corporate partners, the institutional partners, because we need funds to, and we work very, very closely with government, Niti Aayog, the various ministries, because without them, we can't do what we call as sustainable change in the communities. So, and also we are very, very grateful to our young learners, because once they pass through our courses, they come back and help us in the communities to spread this word that I have done it, you can also do it. I think that mentor, responsibility which they take on as a change agent is very, very critical for us to do the scaling. So Magic Bus will continue to work with a focus to, Magic Bus believes that we can contribute. Everybody has to contribute to the country's goal of Viksit Bharat. It is not only the government which will be able to do. Common citizens have also to contribute. And our focus is by doing this work in the adolescent space and the youth space, with the help of all our ecosystem partners, we will be in a small way able to contribute to this goal of attending the Viksit Bharat by 2047. Thank you. To say about Magic Bus and how they're making so many kids happy and एब्सोल्युटली मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ. अरुण सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, बट आप सारे लोग जो आज देख रहे हैं हमारी कहानी, मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है. हमारे कंट्री में जो बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पे एजुकेटेड ग्रेजुएट यूथ जो है वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं, वो उनकी काफ़ी स्किल गैप है. ऐसे सारे यूथ्स जो है ये जो देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ हमें कनेक्ट करिए. हम चाहते हैं कि इस देश के सारे यूथ्स को हम बहुत ही एम्पावर करना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि इंटरजनरेशनल चेंज होते रहे और अपना जो देश है बाय 2047 डेवलप कंट्री कहा जाए. मैं यही आपको सबको एक विनंती करूँगी. Thank you.